हमारे हिंदू धर्म में करवा चौथ का बड़ा ही महत्व है। हिंदू पंचांग के अनुसार यह व्रत हर साल कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि के दिन रखा जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए निर्जला व्रत रखती हैं और शाम के समय पूजा के बाद चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत का पारण करती हैं। करवा चौथ का व्रत बहुत ही कठिन माना जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं सूर्योदय से लेकर चंद्रोदय तक उपवास रखती हैं। यह पर्व पति पत्नी के अटूट रिश्ते की मिसाल है। कहा जाता है करवा चौथ का व्रत रखकर करवा माँ की पूजा करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और वैवाहिक जीवन सुखमय रहता है। अब जानते हैं करवा चौथ कब मनाया जाएगा। इस साल कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि की शुरुआत 31 अक्टूबर मंगलवार को रात 9:30 से हो रही है। यह तिथि अगले दिन 1 नवंबर को रात 9:19 तक रहेगी। ऐसे में उदया तिथि और चंद्रोदय के समय को देखते हुए करवा चौथ का व्रत 1 नवंबर 2023 बुधवार को रखा जाएगा। अर्थात 1 नवंबर को आप करवा चौथ का व्रत रखें। करवा चौथ व्रत का पूजन मुहूर्त कब है? जो महिलाएं 1 नवंबर को बुधवार को करवा चौथ का व्रत रखेंगी उनको शाम में पूजा करने के लिए 1 घंटे 18 मिनट का शुभ समय प्राप्त होगा। करवा चौथ पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:36 से शाम 6:54 तक रहेगा। करवा चौथ 2023 पर चंद्रमा पूजन और अर्घ्य का समय क्या है? करवा चौथ के दिन चंद्रोदय रात 8:15 पर होगा। इस समय से आप चंद्रमा पूजन के साथ अर्घ्य दे सकते हैं। चंद्रमा को अर्घ्य देने पर ही व्रत पूरा माना जाता है। करवा चौथ का पारण कब करें? करवा चौथ व्रत का पारण चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद किया जा सकता है। पति के हाथों जल पीकर व्रत को पूरा करते हैं। 1 नवंबर को रात 8:15 के बाद आप कभी भी पारण कर सकते हैं। करवा चौथ में कर्मा माँ की विशेष पूजा की जाती है। माँ के साथ पार्वती जी की, गणेश जी की, कार्तिकेय जी की पूजा करने से स्त्रियों को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और उनका वैवाहिक जीवन बहुत ही सुखमय रहता है। इस दिन विशेष रूप से करवा चौथ की पूजा करनी चाहिए। करवा चौथ की शुरुआत कब हुई? करवा चौथ का व्रत की शुरुआत कब से मानी जाती है? पौराणिक कथाओं के अनुसार जब असुरों और देवताओं के बीच युद्ध हुआ, इस समय देवता हार की कगार पर पहुंच गए थे। ऐसे में उनकी पत्नियों ने ब्रह्मा जी के कहने पर कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को करवा चौथ का व्रत किया, जिसके बाद करवा माता ने सभी देवताओं के प्राणों की रक्षा की और युद्ध में देवताओं की जीत हुई। एक अन्य मान्यताओं के अनुसार से महाभारत युद्ध के समय भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी जी को करवा चौथ व्रत की विधि बताई और करवा चौथ व्रत करने को कहा, जिससे उनके पतियों को युद्ध में कुछ भी हानि नहीं हुई, कुछ उनका सौभाग्य अखंड रहा। ऐसे करवा चौथ के व्रत की उत्पत्ति बताई जाती है। आप सभी इस व्रत को करने के लिए पूरे विधि विधान के साथ इस व्रत की पूजा करें और यथासंभव हो तो अपना पूरा 16 श्रृंगार करके पूजन आदि करके चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही जल ग्रहण करें। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।